26 नवंबर 2008 एक ऐसी रात जिसे भारत कभी नहीं भूल पाएगा। रात के अंधेरे में समुंदर के रास्ते आया दुश्मन और मुंबई की जमीन खून से लाल हो गई। इस हमले ने 164 लोगों की जान ले ली और 300 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। आज हम उसी रात को याद करेंगे जब भारत पर आतंक का सबसे बड़ा हमला हुआ था। 10 भारी हथियारों से लैस आतंकवादी पाकिस्तान से एक छोटी बोट में बैठे और अरब सागर पार करके मुंबई के तट पर पहुंचे। उन्होंने एक भारतीय मछली पकड़ने वाली नाव को हाईजैक किया और उसके मालिक को मार दिया। फिर वो अपने AK-47 ग्रेनेड और RDX के साथ गेटवे ऑफ इंडिया के पास उतरे। उनकी प्लानिंग सिंपल थी, मुंबई में जितना हो सके उतना खून बहाना। सबसे पहला हमला हुआ छत्रपति शिवाजी टर्मिनस CST स्टेशन पर। 2 आतंकवादियों ने लोगों पर बिना रुके गोलियां बरसा दी। प्लेटफॉर्म पर भगदड़, लोग चिल्लाते हुए, खून से भीगे फर्श। कुछ लोग अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गोलियां किसी को नहीं बख्श रही थीं। सिर्फ 15 मिनट में उन्होंने 50 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। दूसरे आतंकवादी ताजमहल पैलेस होटल, ओबेरॉय होटल और कैफे लियोपोल्ड पहुंच गए। ताज होटल एक युद्ध क्षेत्र बन गया। उन्होंने होटल में आग लगाई, लोगों को बंधक बनाया। अंदर फंसा हर एक इंसान अपने परिवार को याद कर रहा था और बाहर पूरा देश टीवी पर यह दर्दनाक मंजर देख रहा था। कई घंटों तक होटल से सिर्फ धमाकों और गोली की आवाज आती रही, लेकिन भारत के सिपाही पीछे नहीं हटे। मुंबई पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। ATS चीफ हेमंत करकरे, विजय सालस्कर और अशोक कामटे शहीद हुए, लेकिन उन्होंने आतंकवादियों को रोकने के लिए अपनी जान दी। सबसे बड़ी कुर्बानी तुकाराम ओंबले जी ने दी। उन्होंने एक आतंकवादी अजमल कसाब को जिंदा पकड़ने के लिए अपना सीना गोली के सामने कर दिया। आज भी उनका बलिदान हर एक भारतीय को याद है। जब मुंबई पुलिस अकेली लड़ नहीं पाई, तब दिल्ली से NSG कमांडो बुलाए गए। कमांडो ने एक-एक फ्लोर सर्च किया, लोगों को रेस्क्यू किया और आतंकवादियों को एक-एक करके खत्म किया। 60 घंटे तक यह ऑपरेशन चला। आखिर में 9 आतंकवादी मारे गए और एक अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया। कसाब को कोर्ट ने मौत की सजा दी और 2012 में उसको फांसी दी गई। दोस्तों, मुंबई पर हमला रात को और भी ज्यादा खतरनाक हो गया था। ताज होटल के अंदर आग लग चुकी थी। लोग डर के मारे कमरों में बंद हो गए थे। आतंकवादियों ने बिना सोचे समझे गोलियां चलानी शुरू कर दी। भारत के कमांडो NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को तुरंत बुलाया गया, लेकिन उन्हें दिल्ली से मुंबई पहुंचने में वक्त लग गया। तब तक मुंबई पुलिस के जवान बिना बड़े हथियार के ही आतंकवादियों से लड़ रहे थे। सबसे पहले लियोपोल्ड कैफे, CST स्टेशन और कामा हॉस्पिटल में दर्दनाक सीन देखने को मिले। गोलियां चल रही थीं, लोग जख्मी हो रहे थे और पुलिस उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। फिर एंट्री हुई NSG कमांडो की। उन्होंने ताज होटल, ओबेरॉय होटल और नरीमन हाउस को आतंकवादियों से आजाद कराने का ऑपरेशन शुरू किया। यह ऑपरेशन लगभग 60 घंटे चला। दुनिया भर की मीडिया लाइव यह सब दिखाती रही। हर घर में टीवी पर सिर्फ मुंबई अटैक की तस्वीरें चल रही थीं। लोग रोते हुए अपने परिवार वालों के लिए दुआ कर रहे थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि आतंकवादी समुंदर के रास्ते कराची से आए थे और उन्होंने GPS और सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल किया था। यह उस वक्त के लिए भारत के लिए एक नया शौक था। लेकिन दोस्तों, आखिर में 10 में से 9 आतंकवादी मार दिए गए। सिर्फ एक अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया। उसके जिंदा पकड़े जाने से भारत ने पूरी दुनिया को सबूत दिए कि पाकिस्तान से ही यह अटैक प्लान हुआ था। दोस्तों, जैसे ही NSG कमांडो ने ऑपरेशन शुरू किया, पूरा मुंबई एक जंग का मैदान बन गया था। ताज होटल के अंदर आग, धुआं, गोली की आवाज और लोगों की चीखें सब एक साथ चल रहा था। कमांडो कमरों में घुसकर बंधकों को बचा रहे थे। ओबेरॉय होटल में भी आतंकवादियों ने लोगों को बंदी बना रखा था। वहां पे NSG ने ढेर सारे विदेशियों को जिंदा निकाला, लेकिन कई जिंदगियां खो भी गईं। सबसे इमोशनल मोमेंट था नरीमन हाउस का, जहां एक इजरायली परिवार फंसा हुआ था। जब तक कमांडो पहुंचे, आतंकवादियों ने पति पत्नी को मार दिया, लेकिन एक छोटी सी बच्ची मोशे को उन्होंने बचा लिया। उसकी तस्वीर दुनिया भर के न्यूज चैनलों पे छाई रही। CST स्टेशन पर फायरिंग के बाद कसाब और उसका साथी इस्माइल एक पुलिस जीप लेकर भाग रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनका पीछा किया। एनकाउंटर में इस्माइल मर गया, लेकिन कसाब जिंदा पकड़ा गया। यह भारत की सबसे बड़ी जीत थी। कसाब को जिंदा पकड़ने का मतलब था दुनिया को यह दिखाना कि यह सारी साजिश पाकिस्तान से आई थी। कसाब का केस कोर्ट में चला। हर रोज सिक्योरिटी के बीच उसे लाया जाता था।
उसने खुद तस्दीक किया कि ट्रेनिंग पाकिस्तान में हुई थी और उन्होंने ही यह हमला प्लान किया। सालों के ट्रायल के बाद कसाब को 2012 में फांसी दी गई। ये इंसाफ था उन 160 लोगों के लिए जो 26/11 में शहीद हुए। दोस्तों, 26/11 ने मुंबई को हिला दिया था, लेकिन एक बात सबसे बड़ी थी, मुंबई कभी नहीं रुका। अटैक के अगले दिन ही लोग अपने ऑफिस गए, ट्रेनें चलने लगी। लोगों ने दुनिया को मैसेज दिया, हम डरेंगे नहीं, मुंबई कभी रुकती नहीं। इसके बाद भारत ने अपने सिक्योरिटी सिस्टम में बड़े बदलाव किए। हर मेट्रो सिटी में NSG हब बनाए गए, तटीय सुरक्षा को मजबूत किया गया, इंटेलिजेंस सिस्टम को और एडवांस बनाया गया। 26/11 के जख्म शायद कभी नहीं भर पाएंगे, लेकिन उन लोगों की कुर्बानी ने एक नया जज्बा दिया। आज भी जब हम ताज होटल के सामने खड़े होते हैं, हमें उनकी याद आती है। ये सिर्फ मुंबई का नहीं, पूरे भारत का दर्द है।